स्वागत है आपका वन भारत टीवी पर। यहाँ आपको मिलेगी देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, राजनीतिक हो या फैक्ट हो या हो टेक्नोलॉजी, सब कुछ एक ही जगह पर सच के साथ। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। राजनेता खुद को विशेष मंत्रियों को बर्खास्त करने वाले विधेयक पर पूर्व एसजीआई हरीश साल्वे की दो टूक। हरीश साल्वे ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन करते हुए कहा कि यह बिल्कुल सही है कि नेता जेल में बैठकर सचिवालय नहीं चलाएंगे। उन्होंने हवाला डायरी मामले का हवाला देते हुए कहा कि आरोप लगने पर कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। साल्वे ने स्पष्ट किया कि यह कानून केवल राजनेताओं को जेल से ऑफिस चलाने से रोकता है, अयोग्य नहीं ठहराता। हरीश साल्वे ने कहा कि मुझे लगता है कि ये बेहद शर्मनाक है कि हमें ऐसे विधेयक की जरूरत है। ये बात सच है कि कोई ये दावा कर रहा है कि उसे जेल की कोठरी से एक मंत्री का कर्तव्य निभाने का अधिकार होना चाहिए, जबकि देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि वे जेल की कोठरी में रहने के हकदार हैं। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी बात है जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें सचमुच अपने लोकतंत्र से नाता तोड़ लिया है। साल्वे ने कहा कि समस्या ये है कि राजनेता खुद को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग समझते हैं। वरिष्ठ वकील ने 1991 के हवाला डायरी मामले का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें जिन लोगों के नाम थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, हालांकि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि 1991 में जब सुप्रीम कोर्ट ने हवाला डायरी मामले की जांच शुरू की तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जिन पर भी आरोप लगाए गए थे उन सभी ने इस्तीफा दे दिया, जिनमें मुझे लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे, जो कि उस समय विपक्ष के नेता थे। उन्होंने कहा था कि जब तक मैं अपना नाम साफ नहीं कर लेता मैं वापस सार्वजनिक जीवन में नहीं आऊंगा। आपको बता दें कि बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इस विधेयक में कम से कम 5 साल की जेल की सजा वाले गंभीर अपराधों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहने वाले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव है और 31वें दिन उनकी कुर्सी चली जाएगी। भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 का खुलकर समर्थन किया है। यह विधेयक उन मंत्रियों को स्वचालित रूप से पद से हटाने की बात करता है जो गंभीर अपराधों के लिए लगातार 30 दिन या उससे अधिक समय तक जेल में रहते हैं। साल्वे ने इसे लोकतंत्र के स्वास्थ्य और संस्थानों की गरिमा की दिशा में एक जरूरी सुधार बताया है। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया कि ऐसी व्यवस्था को लागू करने के लिए हमें कानून बनाने की जरूरत पड़ी। उनका तात्पर्य था कि ऐसे नैतिक फैसले स्वाभाविक रूप से होने चाहिए थे, न कि कानून बनाकर लागू करने पड़े। साल्वे ने कहा कि ये समस्या इसलिए है क्योंकि राजनेता खुद को विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग समझने लगे हैं, जो संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। यह कानून केवल ये कहता है कि कोई भी जेल में रहकर मंत्री नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वह चुनाव नहीं लड़ सकता या हमेशा के लिए अयोग्य हो जाए। हरीश साल्वे जैसे संवैधानिक विशेषज्ञ की प्रतिक्रिया बताती है कि यह विधेयक लोकतांत्रिक शुचिता, पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक जरूरी सुधारात्मक कदम है। उनकी इस टिप्पणी से ये भी स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि उसमें नैतिकता, सुचिता और संवैधानिक मर्यादा की भी अहम भूमिका होती है। खबरों में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वन भारत टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के माध्यम से हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।